हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 50 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 50 की शुरुआत में हमें एक मैजिक सर्कल दिखाया जाता है, जहाँ से ड्यूक, बेलिटा और कुर्ट बाहर आते हैं। बेलिटा बोलती है, क्या ये आर्क मैजिक हाइड आउट है? कुर्ट बोलता है, ये स्पेल जो इधर यूज़ हुआ है आने के लिए वो सिमिलर है जो हम इसलैंड इन द स्काई में जाने के लिए यूज़ करते हैं। बेलिटा मैजिक सर्कल को दिखाते हुए बोलती है, क्या ये भी आर्क मैजिक में काउंट होता है? ड्यूक बोलता है, हाँ, टेक्निकली ये एक एक्सचेंज है। शायद ऐसा बोलना आसान होगा। मैंने अपना प्लेस को हवा में कुछ चीज़ों के साथ बदल लिया है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। बेलिटा सोचती है, तुम मैजिक को भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत कुछ है जो मैं आर्क मैजिक के बारे में नहीं जानती हूँ। इक्विपमेंट एक्सचेंज, इस फार्मूला के साथ पॉसिबिलिटी एंडलेस हो जाते हैं। मैं सिर्फ कुछ पोशन बनाना जानती हूँ, पर मैं ऐसे आर्ट करती हूँ जैसे कि मैं सब कुछ जानती हूँ। ड्यूक पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें आर्क मैजिक का बेसिक सीखना चाहिए? बेलिटा बोलती है, हाँ, मैं करूँगी। ड्यूक बोलता है, तो फिर मैं ये सोचूंगा कि तुम बहुत ही ध्यान दोगे आज के क्लास में। बेलिटा बोलती है, आप चिंता मत करिए। कुर्ट तो ये सारी चीज़ों को बिना इंटरेस्ट के ही देख रहा होता है। हमें एक बहुत बड़ा फ्लैशलाइट दिखाया जाता है और कुर्ट पूछता है, ये प्लेस सेफ दिख रहा है क्योंकि इसको सकोरो ने बनाया है। ड्यूक तो इरिटेट होकर उसका बेइज्जती जैसा कॉम्प्लीमेंट के लिए बोलता है, थैंक यू सो मच तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। वैसे क्या आपने रास्ते को याद कर लिया है यंग लेडी? बेलिटा बोलती है, हाँ, हम फॉरेस्ट में गए और 8वें मेपल ट्री से राइट लिए और जो बड़ा पत्थर हम देखेंगे वो इस प्लेस का एंट्रेंस है, राइट? ड्यूक बोलता है, हाँ, ये परफेक्ट है। अगर तुम मार्कर पहनकर अपना हाथ को पत्थर पर रखोगे, स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा और तुम इधर टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो तुम्हें एक इस तरीके का मार्कर चाहिए अगर तुम इधर आना चाहोगी। बेलिटा बोलती है, मैं कैसे एक मार्कर लूँगी? ड्यूक बोलता है, ये एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसे तुम कभी भी नहीं उतारोगे और ऐसा चीज़ जिसके ऊपर लोग आसानी से शक नहीं करेंगे। मैं आपके फेवरेट ऑब्जेक्ट पर यह स्पेल कर सकता हूँ। बेलिटा सैड होकर सोचती है, पर मेरे पास ऐसा चीज़ नहीं है। और वो ड्यूक को अपनी हथेली दिखाती हुई बोलती है, तो क्या आप मेरे हाथ के अंदर कुछ रख सकते हो? ड्यूक बोलता है, माफ़ करना, क्या? बेलिटा बोलती है, मुझे मेरा हाथ का ज़रूरत है तो मैं इसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करूँगी। मैं इसे मेरे बॉडी पर तब तक रखूँगी जब तक ये मेरे बॉडी से कट कर अलग ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट रहेगा। ड्यूक तो सीधे सीधे बोल देता है, नहीं। बेलिटा सोचती है, क्यों नहीं? मुझे लगता है ये सही है। ड्यूक बेलिटा को देखकर सोचता है, मैं ये बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रही है। ड्यूक बोलता है, बेलिटा, तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा चीज़ प्रिपेयर करूँ? बेलिटा बोलती है, नहीं, ये ठीक है। मैं वो पागल को बोलूँगा मेरे ब्रेसलेट को मुझे वापस देने के लिए। ड्यूक बोलता है, ब्रेसलेट? बेलिटा बोलती है, उसने मेरे हाथ में एक लोकेशन ढूंढने वाला ब्रेसलेट पहनाया था, पर मैंने उसे तोड़कर भाग गई। कुर्ट तो सर पर हाथ रखते हुए सोचता है, माय लॉर्ड। बेलिटा बोलती है, मैं उसे बोलूँगी मुझे वो देने के लिए। जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप उस
उसमें स्पेल को मार कर सकते हो। और वो सोचती है उसने एक मैजिशियन को भेजा है मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए, तो एक लोकेशन ट्रैकिंग ब्रेसलेट कुछ नहीं होगा उसके लिए। ड्यूक बोलता है यंग लेडी और सोचता है क्या वो अभी भी हेड ऑफ द मैजिशियन टावर से एक ऐसा ब्रेसलेट को लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ना ही एक गिफ्ट रिसीव करना मुझे लग रहा है मुझे उसे मेरे आसपास कंफर्टेबल करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। ड्यूक बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा स्नोटा शायद लैबोरेटरी में नहीं आ सकता है तो तुम इसे इधर छोड़ सकते हो। बेलिटा स्नोटा को रखते हुए बोलती है तुम अच्छे से रहना। स्नोटा तो खुशी से जाते हुए सोचता है अब से ये मेरा नया प्लेग्राउंड है। और ड्यूक बोलता है मेरे पीछे आओ, ये सिर्फ बेसिक है तो ये बोरिंग नहीं होगा, पर तुम इसे ज़रूर ध्यान से देखना। बेलिटा बोलती है पर मैं सिर्फ बेसिक सीखने वाला हूँ क्या? ड्यूक बोलता है मैं तुम्हें और ज़्यादा एडवांस मटेरियल सिखाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू माय प्लान शेड्यूल, तो तुम चिंता मत करो, तुम वो सब करने वाली हो आज से जो आर्किमिडीज से जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए एक अलग लैबोरेटरी बनाया है। बेलिटा बोलती है इधर क्यों, मेंशन में क्यों नहीं? ड्यूक बोलता है मैं मेरे मेंशन में आर्किमिडीज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं रखता हूँ। बेलिटा बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आपका पावर को हाइड कर रहे हैं। ड्यूक बेलिटा का बात सुनकर रुक जाता है और बोलता है हाँ दैट्स करेक्ट, मेरे फैमिली में ये एक स्पेशल कंडीशन था कई पीढ़ियों से, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते थे उस वक्त पर उनका एक डर है कि हम डिफरेंट है ऑर्डिनरी ह्यूमन से। उन्होंने हम पर सिर्फ भेदभाव करने के साथ ही उन्होंने हमें हंट करने लगे और इसी वजह से आर्किमिडीज का सीक्रेट मानर बना। बेलिटा सोचती है इसी वजह से आर्किमिडीज शाही फैमिली के लिए काम करते हैं और मैजिशियन उनके मैजिक टावर को नहीं छोड़ते हैं। पर रेनहार्ड क्यों छुपने नहीं गया? वो सिर्फ छुप सकता था, जिधर कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता तो फिर उसे निकाला नहीं जाता और वो कभी भी मुझसे नहीं मिलता। बेलिटा बोलती है ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं बदला है, लोग अभी भी उन्हें हेट करते हैं जो उनसे अलग होते हैं। और सोचती है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका होता है। बेलिटा अपने बेड पर बैठते हुए सोचती है मैं सिर्फ बेसिक पढ़ रही हूँ तो मटेरियल मुश्किल नहीं है। और बेलिटा याद करती है जब उसे ड्यूक व्हाइट बोर्ड पर दिखाकर बोलता है तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसे जानते हो? या फिर उसे बेलिटा बोलती है नहीं और सोचती है पर आप इतना एक्साइटेड क्यों हो? और वो सोचती है पर मैं शॉक्ड में हूँ, उधर बहुत कुछ है जो मैं अच्छे तरह से नहीं जानती हूँ, पर मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। क्या मैंने कभी इतने अच्छे से फोकस करा है कि वक्त जल्दी बीत गया है? जैसे कि आज स्नोटा तो सो जाता है। बेलिटा याद करती है ड्यूक उसे देख रहा होता है और उसके लिए क्लैप कर रहा होता है और बहुत कुछ। और वह अपने आँखों को धीरे धीरे बंद करते हुए सोचती है मैं अब मरने के लिए चिंता में नहीं हूँ। और वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोचती है मैं उस सेम घर में नहीं जाने वाली हूँ किसी ऐसे के साथ जो एक धमकी है। तभी उसके कमरे के अंदर रेनहार्ड आता है और बेलिटा को देखकर सोचता है ये बहुत ही पीसफुल है। और बेलिटा के चेहरे से बाल को हटाते हुए
थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके करीब जाकर उसे उठा लेता है अपने बाहों में। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरा वॉइस आज काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा होगा तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा।